इंडिया। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश में आजकल दलित वोटों की जबरदस्त जंग चल रही है और हर राजनीतिक दल दलित वोटों को प्रभावित करने के लिए कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी इसको अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक मानकर चलती है। अब रही सही कसर कांग्रेस भी पूरी कर दी है। कल राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली नहीं, लखनऊ आ रहे हैं। लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में राहुल ने दलित सम्मेलन बुलाया है। अब के पहले दलितों की याद कांग्रेस को बहुत दिन से नहीं आई थी। अब जब चुनाव नजदीक है तो दलित को सबको याद आ रहा है, तो राहुल गांधी को भी याद आ गए हैं। तो कल दलित सम्मेलन है, राहुल गांधी उसमें मुख्य अतिथि हैं और उत्तर प्रदेश से कांग्रेसियों को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है दलितों को जुटाने के लिए। भूमि ज्योति यात्रा कांग्रेस जिन 34 जिलों में शुरू की थी उसका कल समापन भी होगा। भीम ज्योति यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के याद में ये यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी, इसका समापन भी हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक है, ये चुनावी वर्ष इसको कह सकते हैं। तो विकल्प के तौर पर बहुत पार्टियों के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो दलित वोट की लूट का सबने कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस के एमएलए अजय कुमार लल्लू मेरे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगे कि इनके लब से इतने प्रभावी हो गए हैं। और अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल मेरे साथ विशेष तौर पर मौजूद हैं। और अगर लोग भूले ना हो तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि पीएम नरेंद्र मोदी इन्हीं के नेतृत्व वाली अंबेडकर महासभा में पहुंचे थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री शिव प्रताप यादव मेरे साथ मौजूद है और थोड़ी देर में बीजेपी के प्रतिनिधि भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। अजय कुमार लल्लू, पहला सवाल आपसे। अचानक से आप इतने दलित हितैषी कब से हो गए, और जब चुनाव नजदीक है तो दलित आपको भी याद आने लगे? इसके पहले तो कोई कार्यक्रम आपने ऐसा किया नहीं कि जिससे लगे कि दलित आपके साथ हैं। नहीं, देखिए, दलित प्रेम की बात नहीं है। दलितों से हम लोगों का सीधा संबंध है और हम लोगों का राजनीतिक सफर में हर आदमी को लेकर चलना ये हमारा उद्देश्य है। चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी व्यक्ति, हिंदू के सभी जाति, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, सभी समुदायों को जोड़कर हम लोगों ने चलने का काम किया है। और खासकर आपका यह कहना कि केवल दलित प्रेम, तो ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों ने सभी वर्गों को समान अधिकार दिया है। रही बात ये कार्यक्रम लगभग 6 महीने पूर्व से चल रहा है, जो डॉक्टर भीमराव ज्योति मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम जो लगभग 24 जिलों में पूर्वांचल के और 10 जिले जो है पश्चिम के, जो कानपुर वगैरह साइड में लगातार चल रही है। और हम लगातार दलित भाइयों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं। आपने किया तो कुछ नहीं, अचानक से आपको दलित याद आ गए। मेरा मूल सवाल तो वही है ना। देखिए, दलितों के लिए हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार 89 राहुल गांधी मोदी का फुटप्रिंट तलाश रहे हैं, जो काम मोदी करेंगे पीछे से आके वही करेंगे। नहीं, ये कहना गलत है, क्योंकि दलित लोगों से, हम लोगों का दलित भाइयों से सीधा संबंध रहा है। और पहले भी हम लोगों ने, जब 89 के पहले कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, चाहे देश में कांग्रेस में केंद्र में सरकार रही हो, हम लोगों ने दलित उत्थान की काफी सारे कार्य किए हैं। चाहे उनके लिए छात्रवृत्ति की योजना हो, चाहे उनके लिए आवास की योजना हो, चाहे उनके लिए जमीन की योजना हो, अगर हमने जमीन का भी बांटने का काम किया तो उस समय कांग्रेस में 89 के पहले अगर कांग्रेस की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, तब हम लोगों ने बड़े पैमाने पर देश के तमाम हिस्सों में अगर कोई भी कार्यक्रम रहा तो हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यक्रम चला के। और पहला सवाल है कि अचानक से दलित इतने इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्यों हो गए, और दूसरे राजनीतिक दलों को ये क्यों लगता है कि उनको बसपा से छीनकर अपने पाले में ला सकते हैं? और दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री को आपने अंबेडकर महासभा में बुलाया, लेकिन आपने उसका सही उपयोग दलित समाज के लिए नहीं किया, उसका आपने अपने स्वयं के और अपनी महासभा के हित में इस्तेमाल किया। ब्रजेश जी, मैं तीसरे सवाल से शुरू करता हूं। मेरा निवेदन है पहले से शुरू करते। मुझे पता है कि ये आरोप है, तो आपको जाहिर सी बात है तिलमिलाहट इसके जवाब की ज्यादा है। प्लीज। पहला सवाल, दलितों के प्रति अचानक ये हमदर्दी क्यों? अब स्वाभाविक है,
विधानसभा के चुनाव आसन्न हैं, हम्म, तो सभी राजनीतिक दल, उनका धर्म भी है कि दलितों को रिझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दलित रिझने वाला नहीं है। हम्म, क्योंकि दलितों से आप मोहब्बत करेंगे और दलित मुद्दे आप टच नहीं करेंगे। अब दलित वो 50 साल पहले वाला दलित नहीं रह गया। हम्म, अब वो काफी चेतना से लैस हो गया है और वह देख रहा है कि दलित एजेंडा किसके पास है। हम्म, अगर आपके पास दलित एजेंडा नहीं है तो आप लाख उनसे मोहब्बत कर लीजिए, लेकिन दलित आपके पाले में आने वाला नहीं है। और दूसरा मेरा इसमें जुड़ा सवाल था, क्या बीएसपी से इनको खींच पाएगा कोई? देखिए, बीएसपी से दलितों का मोह भंग तो हुआ है। हम्म, मोह भंग तो क्या इसलिए बीजेपी हुआ- के साथ आप उनको भेज रहे हैं, कुछ ऐसा कर? नहीं, हम किसी के साथ नहीं भेज रहे हैं, हम्म, इसलिए कि 4 बार सत्ता में रहने के बावजूद जो अपेक्षाएं थी दलितों को, जो देखिए, दलितों को केवल सहूलियत नहीं चाहिए, उनको मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। रोजगार के सवाल पे, अच्छा, जमीनों उसका के जवाब दे सवाल दीजिए पे- जिसके लिए आप बहुत जल्दी जवाब देना चाह रहे थे। नहीं, आरोप उसमें- है कि अंबेडकर महासभा में पीएम को बुलाकर आप लोगों ने उसमें व्यक्तिगत हित ही साधा है, दलित समाज के लिए कुछ नहीं किया आपने। ये प्रश्न उतना ही त्रुटिपूर्ण है जितना एक हाजा कि मैं यहाँ उपस्थित नहीं हूँ। प्रधानमंत्री जी से अंबेडकर महासभा के बारे में अथवा किसी के बारे में कोई वार्ता हुई नहीं। आपके पास पूरे उसके डीडी के पास उसकी पूरी वीडियो है। उस समय का सदुपयोग नहीं किया आपने। नहीं, उसमें पूरी बात हुई, दलितों के जमीन के सवाल पे बात हुई, दलितों के आरक्षण के सवाल पे बात हुई, दलित मिला न्यायपालिका क्या? में भागीदारी की मिला बात क्या? हुई। मिला क्या? नहीं, अब आश्वासन तक नहीं मिला। उन्होंने आश्वासन तक नहीं मिला। उन्होंने स्वीकारोक्ति की, उन्होंने कहा कि नहीं सही है। उन्होंने सिर्फ और धैर्यपूर्वक सुन लिया। नहीं, सुन लिया और हमने अपना जो ज्ञापन था उनको दिया। अब हमने अपने धर्म का मंत्री निर्माण किया दलितों मैं के नेक्स्ट प्रति। राउंड में आता हूं आपके पास, प्लीज। मंत्री शिव प्रताप यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं। शिव प्रताप यादव जी, दलित वोट को लेकर जो उत्तर प्रदेश में नए किस्म की एक तिलिस्मी जंग चल रही है, आप लोग को भी यही सब चाहिए? आप भी दलित सम्मेलन हर कमिश्नरी में करा चुके हैं। देखिए, ये 2017 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का विधानसभा का, उसी के लिए सब रिहर्सल हो रहा है, सब कवायद हो रही है। हाँ, आप भी तो और- रिहर्सल ही करते हो। नहीं, ये जो बीजेपी या कांग्रेस के लोग जो कर रहे हैं, जो अभी आज भी जिन मुद्दों को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब कानून मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी, जब देश आजाद हुआ, और जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया, आज वो मुद्दे आज भी हैं। और उन मुद्दों पर चाहे केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी रही हो 45 साल से ज्यादा, या बीजेपी इस समय है, पहले भी एनडीए की सरकार रही है, उन मुद्दों को नहीं छुआ। केवल जब चुनाव आता है तो कूद पड़ते हैं दलित महासम्मेलन करना और सभी कवायद करना। अरे तो आप कौन सा अलग हो? आप भी तो वही कर रहे हो। नहीं, हम उत्तर प्रदेश में दूसरों हमने को काम सीख किया दे है। रहे हो, कर खुद भी वही रहे देखिए हो। मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में हमने काम किया है। अम्बेडकर गांव योजना जब नेताजी 89 में मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, तो अम्बेडकर गांव योजना शुरू किया था। 18% से बढ़ाकर 21% जो है आरक्षण नेताजी ने किया था हमारी सरकार जब थी। बहुत इसके काम अलावा किया है। अभी समाजवादी पेंशन और उनकी लोहिया जमीनें तो आवास, लेने की भी व्यवस्था कर दी है। देखिए लोहिया आवास योजना, समाजवादी पेंशन योजना, इसमें 30-40% हमारे दलित भाइयों को लाभ मिल ऑलराइट, रहा मैं है। नेक्स्ट राउंड में आता हूँ। क्योंकि यही गरीब है, इनके झोपड़ी मकान है। विजय बहादुर पाठक, क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का फुटप्रिंट तलाश रहे हैं कि जहां मोदी जाएंगे और जो काम मोदी करेंगे कुछ उसी तरह का मिलता जुलता राहुल भी करेंगे, और उसी कैंपेन के तहत वो कल लखनऊ आ रहे हैं? अब ब्रजेश जी कांग्रेस पार्टी के वो उपाध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी के विस्तार के लिए वो आए और बात करें, लेकिन जब कल वो कॉन्क्लेव में बात करेंगे तो उनके पास एक सवाल होगा कि गाजियाबाद में उनके दलित कार्यकर्ता के साथ जो उनकी पार्टी के लोगों ने व्यवहार किया, जिसको लेकर उसने पत्र लिखा, अभी भी वो लगातार issue आवेदन address नहीं किया, किया गया। नहीं बट जो है वो डिसाइड नहीं हुआ। तो आप राजनीति तो करेंगे, कॉन्क्लेव आपने कहा कि दलितों के कॉन्क्लेव करने आ रहे हैं,
2012 के विधानसभा के चुनाव नहीं, में मैं तो ये भी कह रहा हूं कि मोदी का फुटप्रिंट तलाश रहे हैं वो। नहीं, आपने भी खूब चलाया उनको। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की समस्याओं से आत्मसात हूंगा। अब 2-2.5-3 साल बाद जो है लखनऊ की धरती पर एक बार फिर वो राजनीतिक, चूंकि 2017 की बिसात है, उस बिसात की तैयारी में है। तो आ रहे हैं तो आप क्यों परेशान? मुझे कोई, मैंने आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, पेट में दर्द इतनी मरोड़ नहीं। राजनीति में जब घटनाएं घटित होंगी तो उस पर जो सवाल जवाब होंगे उनके उत्तर दिए जाएंगे। मैंने कहा कि राजनीतिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो आए, बताएं, लेकिन यह सवाल उनके पीछे होगा कि उनके दल में वो कॉन्क्लेव तो करते हैं, पर उनके दल में उनके दलीय नेताओं के साथ, जो दलित वर्ग के हैं, उनके साथ उनके नेता व्यवहार क्या करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर के होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में 2017 का समर है, हर राजनीतिक दल के पास जो अपना एजेंडा है उस एजेंडे को लेकर जा रहा है। लेकिन मैं लालजी प्रसाद निर्मल की एक बात से सहमत हूं कि जब आप जाएंगे तो आपके पास मुद्दे होने चाहिए और उन मुद्दों के साथ आपके विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण साफ है, हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। हमारा निश्चित तौर पर मानना है कि गरीब का उत्थान होना चाहिए और उसके लिए अजय कुमार लल्लू भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पर विधायक हैं कांग्रेस के। अजय, जो पार्टी संगठन की आपकी स्थिति है उसको देखकर ये नहीं लगता कि आप लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी में? अब आपके पास जवाब होगा कि आपने तो देवबंद की सीट जीत ली है। कैसे जीती है, क्यों जीती है, किसी क्वेश्चन में जीती है, आपको ही पता है। पूरा उत्तर प्रदेश का जो भी पॉलिटिकल लोग हैं वो जानते हैं। आपको लगता नहीं कि आपको संगठन स्तर पर बहुत काम करने की जरूरत है, बजाय ये तमाशा करने के जो आप कल करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, इसको अगर आप आपने दलितों को के तौर पर देख रहे हैं तो दलितों को तो आपने अपना दिमागी इंटरटेनमेंट का मोहरा बना दिया। अगर हम संगठनात्मक काम नहीं कर रहे होते तो शायद हर गांव में, हर क्षेत्र में उनके लिए सम्मेलन नहीं करते, उनके दुख दर्द को नहीं जानते, उनकी समस्या को नहीं जानते। और इसी बिंदु पर जो हम लोगों ने पूरे 34 जिलों में लगातार यात्रा निकालकर, पूर्वांचल में और पश्चिम में लगातार यात्रा निकालकर, आप ही को दिखी होगी, हम लोग को तो ये यात्रा कहीं नहीं दिखी। मद्देनजर रखते हुए कल सारे वो लोग कल लखनऊ में जुट रहे हैं और उनके साथ राहुल गांधी जी बैठेंगे, परिचर्चा करेंगे और उस विषय पर, उन बिंदुओं पर जो उनके साथ बरसों से लगातार वो उपेक्षा के शिकार रहे हैं, चाहे जिसकी सरकार रही, उन लोगों ने 89 के बाद लगातार उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। उनके उत्थान की कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उनके उत्थान की कई बारे में ढेरों सवाल ये खड़े कर रहे हैं, पर 10 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में जो राज्य की सरकारें रही उनका इनको समर्थन रहा है। अगर दलितों के जमीन बांटने की बात रही तो कांग्रेस ने किया, अगर दलितों को आरक्षण देने की बात रही तो कांग्रेस ने दिया, अगर दलितों ठीक है, बहुत गति में है उसके लिए भी कांग्रेस ने दिया। ओके, आज जिस गति को है उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। ऑलराइट अजय सर, अगर हमारे साथी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के श्री विजय पाठक जी बोल रहे हैं तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ना दलित के बारे में सोचा, ना आम आदमी के बोला, और कौन सा सबका साथ सबका विकास, ये तो पूरा देश देख रहा है। आपने जो भी वादा किया, निर्मल साहब, ओके, आपने नौजवानों के लिए, आपने छात्रों के लिए नहीं किया, हमने इंदिरा आवास दिया, हमने इंदिरा आवास दिया, हमने पेंशन दिया, हमने तमाम कार्यक्रम चलाया। 2 साल में ऑलराइट, योर टाइम ओवर। निर्मल जी, कांग्रेस इतना बढ़ चढ़ कर दावा कर रही है और इस तरह से सिनेरियो दिखा रही है और ऐसा पिक्चर पेंट कर रही है कि उससे ज्यादा बड़ी हितैषी दलितों की तो कोई नहीं है। अगर ये दलितों के इतने बड़े हितैषी थे जिन्होंने हिंदुस्तान में 50 साल शासन किया, उसके बाद भी दलित आज इस स्थिति में है, और फिर भी देखिए कितना बड़ा बड़ा मुंह करके कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया। ब्रजेश जी, यही तो रोना है, दलितों के दर्द को कोई महसूस नहीं कर पा रहा है आज तक। पर साहब, आपने भी बड़ा निराश किया। 50 साल बीत गए, आपने भी बहुत निराश किया। 50 साल बीत गए, आपने भी बहुत निराश किया। नहीं, हम लोग तो देखिए मौके का सही इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग नहीं, मौके का इस्तेमाल, प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने अपनी पूरी बात रखी और हमें उम्मीद है कि हमने जो बातें रखी हैं उस पे कुछ न कुछ वर्जन आएगा। अभी निजी क्षेत्र में आरक्षण की बातें शुरू हुई हैं और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमने जमीन की बात की है। हाँ, अभी कांग्रेस पे कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि देखिए, बहुत मौका मिला कांग्रेस को, लेकिन दलितों के जो मौलिक सवाल हैं, जैसा कि मैंने कहा कि केवल सहूलियत देने से, मात्र उन्हें रिजर्वेशन देने से देश की 25 करोड़ जो दलितों की आबादी है
उनका कोई भला नहीं होने वाला है। दलित 50 साल पहले जिन स्थितियों में थे, कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए तो आज भी वही स्थिति है। यूपी में 27 साल से नहीं है भाई। देखिए, आजादी से पहले न तो उनके पास जमीन थी, न तो शिक्षा था, न तो रोजगार था। आज भी हमारे लोग, हमने तो प्रधानमंत्री जी से कहा कि आज भी हमारे लोग गांव में चाय की दुकान नहीं खोल सकते क्योंकि कोई पीने ही नहीं आएगा। तो ये स्थिति है, एक करना चाहिए था। मैंने तो दलित सत्ता से भी हम लोगों ने कहा था कि आप दलित एजेंडा लागू करो, दलित एजेंडा डिक्लेयर करिए। आप क्या करना चाहते हैं दलितों के लिए? केवल तो मायावती नहीं कर रही, केवल पट्टे की जमीनें आवंटित करके दलितों का परिवर्तन उनमें नहीं किया जा सकता। छात्रवृत्ति दिया, मेडिकल में छात्रवृत्ति दिया, किस क्षेत्र में छात्रवृत्ति नहीं दिया, उनको शिक्षा के लिए काम किया, जमीनें जो एससी हर स्तर पर उनके जागृति के लिए काम किया। उनको बोलने दीजिए, उसको जमीनें क्रय करके, जो जिनके पास शौच तक जाने के लिए जमीन नहीं है, जिन दलितों के पास, उनको जमीन का आवंटन किया जाना चाहिए था, उन्हें चिन्हांकन। तो ये बात प्रधानमंत्री से कहनी चाहिए थी ना। निश्चित रूप से कहा है, हम लोगों ने इन सब बातों को कहा है। प्रधानमंत्री जी प्रमोशन में आरक्षण पर भी आप लोग खामोश रहे, कोई समय का सदुपयोग नहीं किया। बिल्कुल सारी बातें हुई हैं और हमें उम्मीद है कि इन सब सवालों को प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेकर के आने वाले प्रताप यादव, संसद का अगला सत्र आ रहा है, उसमें कुछ बातें होंगी। मुझे भी विश्वास है कि ऐसा होना चाहिए, पर राजनीति है, ऐसा होता नहीं है। शिव प्रताप यादव जी, क्या उत्तर प्रदेश में दलित सिर्फ वोट बैंक है जिस पर सबकी लालची निगाहें लगी हुई हैं? देखिए, ये भाजपा, आप भी थोड़ा सा लालच कर रहे हो कि आपको भी कुछ मिल जाए, हालांकि आपको ज्यादा मिलता नहीं, आपको भी यकीन है। मैंने बीएसपी और भाजपा और कांग्रेस, ये तीनों दलित भाइयों को वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं। जहां तक सवाल है, देखिए, दलित जो है, समाज जो है, आज भूख दो प्रकार की होती है, एक पेट की भूख, एक मन की भूख। पेट की भूख से तो आदमी मेहनत करके पूरा कर लेता है। ये मन की भूख, आज दलित हमारा समाज जो है मन का भूखा है। आज उसको सम्मान की जरूरत है, आज उसको सत्ता की जरूरत है, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो या मायावती जी हो, उन्होंने अपना पेट तो भरा दलितों के नाम पर, लेकिन जो मन की जो पीड़ा है, जो भूख है, उसको उन्होंने नहीं पूरा किया। 5 साल से सत्ता में भूख क्यों नहीं दूर कर पाए? दलित समाज जो नहीं, हमारे हम तो करते सत्ता है, भूख नहीं दूर हुई, इसका मतलब आप जिम्मेदार पार्टी ने हमेशा, समाजवादी पार्टी ने, तो सिर्फ आपको देखिए, मामले में समाजवादी पार्टी ने मानवर काशीराम जी को, समाजवादी पार्टी ने मानवर काशीराम जी को पहली बार इटावा से एमपी बनाया, हमारे माननीय नेताजी मुख्यमंत्री, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। तो इस प्रकार दलित के जो नेता के रूप में काशीराम जी उभरे, उनको अगर अपनाया तो हमारे नेताजी ने एमपी पहली बार बनाया उन्होंने, और केवल एक ही बार चुनाव जीत पाए। तो ये ना कहना चाहिए, हमारे नेताजी ने हमेशा, हमारे नेताजी तो जब पढ़ाई करते थे, छात्र नेता थे, तो उन्होंने दलित के यहाँ खाना खाया था और तोड़कर, और उनको हुक्का पानी बंद किया गया, उन्होंने बगावत किया। और यही नहीं, मैं तो बहुत 80 से जानता हूं नेताजी को, मैं जुड़ा हूं। क्रांति रथ लेकर निकले थे, एक बार इटिया तो कस्बा गोंडा जिले में, वहां पर एक दलित झींगुर था, उसने हाथ करके रोका, नेताजी रोके, कहा आप हमारे खाना खाइए। ये प्रतीकात्मक राजनीति राहुल भी यही करते हैं। जो नेताजी के बारे में आप बता दो, बताकर राहुल भी यही करते हैं। गोंडा बहराइच में कई रातें गुजारी है। नेताजी ने गरीब के घर जाना, विजय बहादुर, मुलायम जी ने खाना कब खाया, आप भी खुद बता रहे हो, आज तक उसको भुनाने की कोशिश कर रहे थे। आप ही ने कहा, भुनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मन, आप दूसरों पर सवाल खड़े करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल समाज के सभी वर्गों का काम करता है। तो बाकी लोग कर रहे हैं और आपने जो दलित सम्मेलन किया वो नहीं किया। हम सहजता से स्वीकार करते हैं कि हम हमारी समाज के सभी वर्गों में पैठ हो, इसलिए हम सभी वर्गों में काम करते हैं। इसीलिए दलों में मोर्चे बनाए गए हैं, प्रकोष्ठ बनाए गए हैं उन क्षेत्र विशेष में काम करने के लिए। इसको स्वीकार करने में क्यों दिक्कत होती है? हम करें तो ठीक, दूसरे करें तो बेठीक। स्वाभाविक है कि जो लोग भी यह बात करेंगे, और लालजी प्रसाद निर्मल जी ने फिर कहा, और मैं इस बात से सहमत हूं कि लगातार राजनीतिक भागीदारी भी होनी चाहिए। लेकिन विजय बहादुर पाठक, और उस भागीदारी के लिए पार्टी काम कर रही है। अगर इतने वर्षों बाद तो ले लीजिए, अगर नहीं, मैं सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, एक मिनट सुन, सवाल ले लीजिए, मुझे सवाल ले लीजिए, मुझे कहा तो सवाल ले लीजिए, बोलिए, आप ही बोलिए। मोदी जी लखनऊ आए थे, हाँ ठीक, दलितों के लिए कुछ ऐसा कर नहीं गए सिवाय भाषण के। अच्छा ये बताइए, और लालजी प्रसाद निर्मल मौजूद है, ब्रजेश जी ये खुद बता रहे हैं कि आश्वासन तक नहीं दिया। सुन लीजिए, आप भी दलितों को वोट की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप इन सारे कंडक्ट्स को केवल चुनाव के एजेंडे पर काम होगा, केवल चुनाव के एजेंडे पर काम होगा। किस एजेंडे पे काम कर रहे हो आप? मेरा ये कहना है कि अगर वहां अस्थियां रखी थी और प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम तय किया जाने का,
तो ये उनका विचार था। गए तो लालजी प्रसाद निर्मल से भेंट हुई, इन्होंने अपनी बात कही, स्वाभाविक रूप से भारत के प्रधानमंत्री से क्या मिला, मैं तो वही जानना चाहता हूं। फिर आप मिले की बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से इन्होंने अपनी बात की और भारत के प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि वहां जाना है। कितनी बार कौन लोग गए और फिर अम्बेडकर से जुड़े। आपकी पार्टी का निर्माण स्तर का नेता भी कभी नहीं गया। अगर उनका निर्माण स्तर, उनकी कर्म भूमि, उनकी शिक्षा भूमि, उनकी दीक्षा भूमि, इन सारे निर्मल जी को भारतीय जनता पार्टी यदि विकसित करती है और अगर ये है तो हमको गिराने का फर्ज है, गिराएंगे। निर्मल जी ये बताइए, ये लोग कितनी बार आए थे अम्बेडकर महासभा? कल्याण सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद से कोई आया बीजेपी के नेता? माननीय राजनाथ सिंह जी भी आए थे, लालजी टंडन भी आए थे, सभी दलों के लोग आते रहे हैं। कांग्रेस के भी रीता बहुगुणा भी आई और भी तमाम सब लोग शुरुआती दौर में भी सब लोग आए। एनडी तिवारी साहब भी आए। कब से उपेक्षित कर रखा था इन लोगों ने? अब इधर तो माननीय राजनाथ सिंह के बाद कुछ लोग आए होंगे, तमाम लोग आते रहते हैं जो 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को। कार्यक्रम के अंतिम दौर में है, 20-20 सेकंड आप चारों को मैं दूंगा इस मुद्दे के बारे में आपकी फाइनल राय रखने के लिए। अजय लल्लू सबसे पहले आप। देखिए, दलितों के उत्थान के बारे में और दलितों के बारे में शुरू से कांग्रेस ने अपना एक पक्ष बहुत क्लियर कट रखा है और दलितों के प्रति पूरी तरह अपने आप को संवेदनशील रखते हुए उनके प्रति काम करने का कार्य किया है। जहां तक कल राहुल जी का कार्यक्रम है, राहुल जी के कार्यक्रम को आप किसी उस दृष्टि से देखते हैं तो मैं समझता हूं पूरी तरह ये गलत है। एक कार्यक्रम था जो भीम ज्योति यात्रा थी, उसी के समापन के परिप्रेक्ष्य में वो कल उस सभा को समापन के तौर पर संबोधित करेंगे और उस कार्यक्रम को गति देने का काम, उनके बारे में जानने का काम और उस एजेंडे को विधानसभा और लोकसभा में रणनीति बना के और उस समस्या मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दलितों से आप प्यार करिए, सब लोग प्यार करिए, लेकिन दलितों के एजेंडे डिक्लेयर करिए। आप भविष्य में दलितों के लिए आपके पास क्या एजेंडा है, क्योंकि दलितों के लिए जमीन का सवाल, रोजगार का सवाल, सुरक्षा का सवाल, निजी क्षेत्र में न्यायपालिका में भागीदारी का सवाल, ये बहुत अहम सवाल हैं। तो इन सवालों पे आप क्या बोलते हैं? जैसे कल राहुल गांधी साहब आ रहे हैं, हम लोग सुनेंगे कि वे क्या बोलते हैं। और अगर इन सब सवालों पे आप नहीं बोल पाते तो फिर दलित प्रेम को हम छलावा मानते हैं। शिव प्रताप यादव 20 सेकंड फाइनल राय। देखिए, दलित को वोट बैंक मानकर जो पार्टियां चाहे भाजपा, कांग्रेस, बसपा कर आप रही भी मत मानो, मेरी सलाह है। गलत है। दलितों को सम्मान चाहिए, उनके जो मन की भूख है, जो पीड़ा है, उसको समझकर उसको दूर करना चाहिए, तभी माना जाएगा कि दलित हितैषी। विजय बहादुर पाठक हमारे नेताजी 20 सेकंड फाइनल राय जी। सबका साथ और सबके विकास की बात होगी, तो जब सबकी बात होगी तो उन सब सारे लोगों में आते हैं। केवल वोट बैंक के लिए एक नाम गढ़ना सहज और स्वाभाविक रूप से समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए उनका विकास करने की हमारी योजना है और उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अगर हमारे अच्छे कामों से उनकी धारणा हमारे बारे में परिवर्तित होती है और उनकी आसक्ति बढ़ती है तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने नाते मुझे ये स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। अगर हमारे अच्छे कामों से हमको लाभ होता है तो हम उस लाभ लेने को तैयार हैं। हम हिपोक्रेसी नहीं है, हम करेंगे और कहेंगे भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय कुमार लल्लू, लालजी प्रसाद निर्मल, शिव प्रताप यादव, विजय बहादुर पाठक, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस गंभीर मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में अचानक से दलितों के प्रति राजनीतिक पार्टियों का प्रेम बहुत खुलकर सामने आने लगा है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी का फुटप्रिंट तलाशते अमेठी रायबरेली छोड़ 3 साल बाद राहुल गांधी का काफिला कल लखनऊ में पीसीसी कार्यालय में मौजूद होगा, जहां पर एक दलित सम्मेलन बुलाया गया है। कांग्रेस को भी अब दलितों की अचानक से याद आ गई है, तो ये वक्त है दलितों के लिए भी सोचने का कि अचानक से आए और उमड़े इस प्रेम के राजनीतिक मायने क्या हैं। रात 11:30 पर यह पूरी बहस आप दोबारा से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।